तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ, प्रश्नावली 8.4। इस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों ट्रिगोनमेट्री। इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम लोग जिस प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं वह प्रश्न नंबर 4 है। इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्न नंबर 1 को, 2 को, 3 को। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल ऑल मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जितने भी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या है? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, यानी दोस्तों 4 विकल्प यहाँ पे दे दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे तो ही हम लोग बता सकते हैं। ऐसी अंदाज से टिक नहीं लगाइएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कौन सा विकल्प सही होगा उसको पुष्टि करना है। सही ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे टिक लगाना है, तुक्का नहीं मारिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल लिख लिए। और एक बार दोस्तों प्रश्न को लिख लेते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा कि 9 मिलेगा कि 8 मिलेगा कि 0 मिलेगा? देखिए, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? sec स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे बचेगा 10 स्क्वायर ए। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, ये 9 कॉमन आ चुका था तो यहाँ केवल बचेगा 10 स्क्वायर ए। इसी को दोस्तों यहाँ पे हम लिखे हैं। अब दोस्तों एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, चूँकि एक सूत्र होता है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इसका मान हो जाता है दोस्तों 1। ठीक है, ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है इस टाइप से। ठीक है, गुना आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, 9 को उतार देंगे, यहाँ गुना रहता है, गुना लिख देंगे। अब इसका मान क्या होता है? तो 1 होता है, 1। जब हम लोग 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को नज़र आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। हर एक कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसी प्रकार से बना के चेक करना है, तो ही आप सही बना पाएंगे। देखिए कितना आसानी से बना। मैथ्स दोस्तों प्रैक्टिस करने का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही माइंड में आपको सेट होगा। ठीक है, याद कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसी प्रकार से आपको माइंड में सेट होगा कि कहाँ कौन सा सूत्र लगता है, आपको प्रैक्टिस करने पर निर्भर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों एक ऑप्शन कोई सही होगा। तो चलिए हल करके देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे क्या है? 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस है
तो 1 प्लस लिख देंगे। अब टेन थीटा को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम लोग टेन थीटा भी कह सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसको 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये सूत्र है दोस्तों। 1 बटा कोस थीटा को हम लोग सेक थीटा भी कह सकते हैं, या सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या इसको बोल सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये दोस्तों देखिए प्रैक्टिस करने की चीज़ है, हम पहले ही बता चुके हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना माइंड में आपको सेट हो जाएगा कि कौन सा सूत्र कहाँ पर लगेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा, आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है 1 प्लस कोट थीटा को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोस थीटा बटा साइन थीटा इस प्रकार से। अब दोस्तों कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता है। ठीक है, एक रहता है। एक इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो सुविधा होगा। देखिए इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे कोस थीटा ही होगा, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ एक है, यहाँ कोस थीटा है, तो एक को भाग करेंगे कोस थीटा से तो कोस थीटा ही आएगा, और कोस थीटा को गुना करेंगे एक से तो कोस थीटा ही मिलेगा, कोस थीटा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा को भाग देंगे कोस थीटा से तो भागफल हम लोगों का एक आएगा। एक को गुना करेंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा ही मिलेगा, साइन थीटा। प्लस यहाँ भी देखिए एक ही मिलेगा भागफल, आप लोग देख सकते हो, और एक को एक से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको भी इसी प्रकार से क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे साइन थीटा और 1 को तो साइन थीटा ही मिलेगा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ 1 को भाग देंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा ही मिलेगा। साइन थीटा को 1 से गुना कर देंगे तो साइन थीटा ही मिलेगा, साइन थीटा। प्लस अब मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा को भाग देंगे साइन थीटा से तो भागफल एक आएगा। एक को गुना करेंगे कोस थीटा से तो कोस थीटा ही मिलेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ भी एक आएगा भागफल, एक को गुना करेंगे एक से तो एक मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है। यहाँ पे आप लोगों को कोई नज़र आ रहा है क्या? हाँ नज़र आ रहा है। यहाँ एक ही चीज़ है। ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, या आप बोल सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उलट के लिख दिया गया है तो बात एक ही होने वाला है। तो दोनों को दोस्तों क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। चलिए यहाँ साइन थीटा है तो इसको भी यहाँ पे पहले साइन थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा प्लस इसको लिख दीजिए कोस थीटा, उसके बाद क्या है प्लस 1 है, सीधा करके लिख दिए हैं कोस थीटा। ठीक है, अब इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, सीधा हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, नीचे क्या है साइन थीटा है। देखिए यहाँ पे दोनों बराबर आ चुका है, हम बराबर कर दिए हैं। या तो दोस्तों इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक हो, इसको भी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते थे। पहले कोस थीटा लिख सकते थे, उसके बाद साइन थीटा लिख सकते थे। यहाँ भी कोई दोनों में एक को चेंज कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, या बराबर नहीं भी कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना कि थोड़ा सा हल करने में हम लोगों को सुविधा होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ से यहाँ ए और इसको बी मान लीजिए, प्लस 1 को बी मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ ए मान लीजिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, और इसको बी मान लीजिए। तो देखिए ए प्लस बी यहाँ हो गया और ए माइनस बी यहाँ हो गया। तो एक सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, कोस थीटा गुने साइन थीटा नीचे में यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा इंटू
साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, तो बी हम लोग किसको माने थे, देखिए -1 को, तो यहाँ -1 देना आप लोग नहीं भूलिएगा। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये टूटेगा, यहाँ पे आ चुका है, ए इसको मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये टूटेगा कि नहीं, बिल्कुल टूटेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बच्चा भी जानता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। या तो आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के रूप में दोस्तों हम लोगों को तोड़ना है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। ये हम समझने के लिए बताए हैं, ए और बी, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे बताए थे, इसको आप लोगों को नहीं लिखना है। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, प्लस 2ab है, तो प्लस 2 ए के जगह क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए के जगह साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए बी है, तो बी के जगह क्या है, कोस थीटा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को कोस थीटा। अब क्या है, प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस बी के जगह क्या है, कोस थीटा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को लिखना होगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे -1 है, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे बट्टा लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। नीचे क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, अटेगा कि नहीं ब्लैक बोर्ड में, हमको इसी बात का चिंता हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आप लोग अभी नहीं लिखिएगा, मैं लिखने का मौका दूंगा, आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सजा के लिख दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सजा के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। नीचे क्या है, नीचे वाला को लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, आप लोग देख सकते हो। और ये -1 को भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1। अब देखिए एक सूत्र हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लोग इसके जगह 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर हल कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। प्लस क्या है, यहाँ पे 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को आप लोग पहले भी लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख दीजिएगा, क्योंकि जब गुना होगा तो एक ही चीज़ मिलेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ -1 है, नीचे क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये +1 है, यहाँ पे -1 है, दोनों घट के कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे एक स्टेप चलिए और लिख देते हैं, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर में बचा, नीचे क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा कट जाएगा, केवल बचा यहाँ पे 2। आप लोगों को नज़र आता होगा, ओनली 2 बचा है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग देख सकते हो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को नज़र आ रहा है 2, ठीक है, 2 मिल चुका है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया है, ये हो गया आंसर। देखिए कितना बनाने के बाद दोस्तों हम लोगों को 2 मिला, अगर हम लोग तुक्का लगाते तो गड़बड़ हो सकता था, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है तुक्का में सही हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी दोस्तों सही हो जाता है, लेकिन आप लोग प्रश्न को हल करके ही टिक लगाना है, अन्यथा दोस्तों आप लोगों का आंसर गलत हो सकता है। आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। ये क्वेश्चन आसान है, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। इसको लिख लीजिए, क्या है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको चेंज कर दीजिए। सेक ए को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए प्लस 10a को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम लीजिए कोस ए और कोस ए को एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, कोस ए ही मिलेगा। अब यहाँ पे भाग दे दीजिए, कोस ए को कोस ए से भाग देंगे तो भागफल 1 मिलेगा। 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, कोस ए को कोस ए से जब भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 को गुना करेंगे साइन ए से तो साइन ए ही मिलेगा। अब यहाँ ज्यों का त्यों लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसको a मान लीजिए यहाँ से यहाँ और इसको b मान लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र उत्पन्न होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का। इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, नीचे क्या है कोस ए है। ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, माइनस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए है, नीचे क्या है कोस ए है। ठीक है, अब एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कोस स्क्वायर ए होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऊपर में कोस स्क्वायर ए और नीचे ऑलरेडी है दोस्तों कोस ए। कोस ए स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोस ए गुने कोस ए और नीचे क्या है, पहले से कोस ए है कोस ए। अब देखिए ऊपर कोस ए कट गया, नीचे कट गया तो क्या बचा, केवल बचा कोस ए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कोस ए। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी में नज़र आ रहा है कोस ए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोस ए, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, यह भी प्रश्न बहुत ही आसान है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हल और सबसे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये सूत्र होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नीचे देखिए, इसका भी सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, इधर जगह बहुत है। सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये मेन बट्टा है। ठीक है, ये मेन बट्टा है। अब इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग भागा भी बोल सकते हैं, ये भाग है तो भाग है, गुना में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा, उलट के ये ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व होता है, 1 बटा कोस स्क्वायर ए है, गुना में जब चेंज करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए और ये 1 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो अब ये गुना हो जाएगा, 1 गुने साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए ही मिलेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए को गुना करेंगे 1 से तो कोस स्क्वायर ए ही मिलेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र उत्पन्न हो रहा है, साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। इसको दोस्तों हम लोग टेन स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेन स्क्वायर ए को हम लोग साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए हैं, या दोस्तों यहाँ रहता साइन ए बट्टा कोस ए तो यहाँ हो जाता टेन ए, स्क्वायर हट जाता, ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा, साइन ए बट्टा कोस ए को हम लोग टेन ए भी कहते हैं। देखिए टेन स्क्वायर ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ गया। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आप फड़फड़ा के बना सकते हैं, अन्यथा आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है। मैथ्स ऐसा चीज़ है रटने से नहीं प्रैक्टिस करने से होता है, रटिएगा भूल जाइएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइट का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को धुंधला दिखता होगा, वोल्टेज दोस्तों आज नहीं है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे वीडियो को शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।